जय श्री श्याम दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वापस से वेलकम करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स। और जो अभी मेरे चैनल पे न्यू है, उन्होंने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज वीडियो स्टार्ट होने से पहले मुझे सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं वो हजरत उमर का एक वाक्य है। हजरत उमर हमारे नबी के दूसरे खलीफा थे, जिनकी हुकूमत में ये वाक्य पेश आया। और इस वाक्य को बहुत ही अच्छे और बेहतरीन ढंग से बयां किया एक पाकिस्तानी मोटिवेशनल स्पीकर हजरत पीर साकिब मुस्तफई जी ने। तो आइए सुनते हैं रुला देने वाला वाक्या। हजरत उमर दिन को तख्ते हुकूमत पर बैठते थे और उनका तख्त को सोने जबरजद का नहीं था, मस्जिद नबवी की चटाई थी और सारा दिन वहां बैठ के लोगों की बातें सुनते। और जब रात के अंधेरे गहरे होते, उमर भेष बदल के मदीने की गलियों का गश्त करते। कहा, तुम्हारे घर से धुआं निकल रहा है और बच्चे रो रहे हैं, उनको खाना क्यों नहीं देती? कहने लगी, उमर की जान को रो रही। उमर के पांव तले से जमीन निकल गई। कहा, क्या हुआ? कहा, 3 दिन से हमारे यहां खाने के लिए कुछ नहीं है। रोजाना बच्चे रोते हैं और मैं हंडिया के अंदर पत्थर डाल करके नीचे से आग डालती रहती हूं कि बच्चे इंतजार कर करके सो जाएंगे। कम वक्त सो भी नहीं रहे और वो पत्थर पकेंगे भी क्या, और मैं उमर की जान को रो रही हूं। हजरत उमर का कलेजा दहलने लगा। फौरन पलटे, वापस बैतुल माल में आए, घी का एक कनस्तर लिया, आटे की बोरी ली, मिर्च मसाला जात बहुत कुछ उठाया, अपने कंधे पे रखा, बोरी अपनी कमर पे लादी। उमर बैतुल माल से निकले तो आपके खादम असलम ने देख लिया, आगे बढ़ा, कहा, मेरे आका मैं उठाता हूं। उमर की आंखों में आंसू है। कहा, असलम कयामत के दिन मेरा बोझ उठा लोगे? कहा, कयामत के दिन तो अपना अपना बोझ उठाना पड़ेगा। कहा, उमर को आज अपना ही उठाने दो। हजरत उमर वो घी का कनस्तर और वो आटे की बोरी सर पे उठाए हैं और उस खातून के घर जाते हैं और दस्तक देते हैं। वो जब देखती है उसकी जान में जान आ जाती है। कहा, जल्दी जल्दी आटा गूंदो, और उमर सब्जी काटने लग जाते हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो सब्जी तैयार कर देते, उधर आटा गूंद जाता है और फिर ऊपर चूल्हा रखा जाता है, चूल्हे के अंदर आग रखी जाती है, वो खाना पकाने लगती है, आग बुझती है। तारीख ने लिखा है, आग बुझने लगती है, उमर झुक करके फूंके मारता है। उमर झुक झुक के फूंके मारता है। खाना पक गया और बच्चों के सामने खाना रख दिया, बच्चे खा रहे हैं। अब बच्चे रो रो के निढाल हो चुके थे। हजरत उमर अपने हाथों को और अपने घुटनों को और अपने पांव को जमीन पे लगा के, जिस तरह बकरी का बच्चा चलता है वेड़े के अंदर, कभी इधर चलते हैं कभी इधर चलते हैं, ताकि बच्चे मुझे देख के खुश हों और दिल में कहते, उमर जितना रुलाया है अब इतना हंसाना भी पड़ेगा। तो कभी उमर अमीरुल मोमिनीन, ये मैं किसी आज के जो है वो लोगों के वोटों पे मुंतखब होने वाले हुक्मरान की कहानी नहीं सुना रहा, मैं उस उमर की कहानी सुना रहा हूं जो 23 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, आधी दुनिया का बादशाह है। हजरत उमर जो है जिस तरह बकरी का बच्चा चलता है, इस तरह अपने हाथ और अपने घुटने जमीन पे टेक करके जो है वो इस तरह चलते हैं। बच्चे उमर को देख के मुस्कुराते हैं। जब बच्चे मुस्कुराने लगे तो हजरत उमर ने उस खातून से कहा, बुढ़िया उमर को माफ कर दे। उसने कहा, तू इतनी हमदर्दी क्यों करता है? कहा, उमर बेचारा बड़ा फंसा हुआ है, फिक्र है उसको यरमूक को, फुस्तात हुलवान की, जब फतह है मिस्र तो तैयारी है ईरान की, आते जाते वफद से मुलाकात भी करता होगा और शब को मालूम हालात भी करता होगा। कांटों में उलझी हुई बेचारे की जान है, नींद उसको भी आती है, आखिर वो इंसान है, मेरी बहन उमर को माफ कर दे। उसने कहा, नाना उमर की बात मेरे सामने न कर, कयामत का दिन होगा, उमर का गिरेबान होगा और मेरा हाथ होगा। जब उसने ये बात कही तो उमर बर्दाश्त न कर सके, बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगे। कहा, वो बदनसीब उमर तेरे सामने है, आज ही कहला जो कहना है, कयामत के दिन मुझे माफ रखना। उसने कहा, तू उमर है? कहा, बदनसीब उमर तेरे सामने खड़ा हूं। मेरे उमर कहते हैं, अगर दजला के किनारे एक बकरी का बच्चा भी प्यासा मर गया, उसका हिसाब भी उमर से लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने वीडियो देखी, आई होप आप सबको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे वीडियो बहुत ज़्यादा इमोशनल लगी, मेरे दिल को छू गई वीडियो। और ये वीडियो देख के मुझे यही लगा कि काश
आज की सरकार हमारी, आज की हुकूमत भी ऐसी होती तो कितना अच्छा होता। खैर कोई बात नहीं, ये उस समय की बात है जब हज़रत उमर हुकूमत किया करते थे। उनकी हुकूमत में ये वाक़या पेश आया और हज़रत उमर जो थे वो हमारे नबी के दूसरे खलीफा थे। तो ये उस टाइम की बात है और हज़रत उमर जो है अपने तख्त सिंहासन पे बैठ के सभी लोगों की तकलीफ़ें सुना करते थे। हज़रत उमर का तख्त सिंहासन जो था वो कोई हीरे या सोने या चांदी का तख्त सिंहासन नहीं था। उनका तख्त सिंहासन बहुत ही सिंपल एक चटाई का तख्त सिंहासन हुआ करता था, जहाँ काबे में बैठ के वो सभी लोगों की तकलीफ़ें सुना करते थे। जो भी उनकी जो हुकूमत के लोग थे, उनकी तकलीफ़ें सुना करते थे और रात को वो अपना भेष बदल कर जो है लोगों के बीच में जाते थे, घूमते थे और लोगों की तकलीफ़ें जानने की कोशिश करते थे। उनके पास जाके उनकी अच्छाई-बुराई सब जानने की कोशिश करते थे कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं और उनकी हुकूमत में क्या तकलीफ़ें आ रही हैं, लोगों को क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, ये सब जानने की कोशिश किया करते थे। तो ऐसे ही हज़रत उमर एक दिन गए और वहाँ पे एक बुढ़िया थी और उसके 3-4 बच्चे बैठे हुए थे और वहाँ पे 3-4 बच्चे बैठे रो रहे थे और बुढ़िया ने हांडी में कुछ चढ़ा रखा था। काफ़ी देर से वो हांडी में कुछ चढ़ा के पका रही थी, लेकिन बच्चे रोए जा रहे थे और भूख से बिलख रहे थे। तो हज़रत उमर ने पास जाके बुढ़िया से पूछा कि क्या बात है, तुम बच्चों को खाना क्यों नहीं दे रही हो? देख रहा हूँ कि कब से तुमने हांडी में कुछ चढ़ा रखा है। तो वो हज़रत उमर को जो है बताने लगी कि 3-4 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं और इन्हें अभी तक खाना नसीब नहीं हुआ और वो हज़रत उमर का नाम लेकर उन्हें कोसने लगी कि इनकी हुकूमत से ये सब हो रहा है, इनकी हुकूमत में हमारे बच्चों को खाना नसीब नहीं हो रहा है और इनकी वजह से हमें ये सब मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वो हज़रत उमर को पहचान नहीं पाई थी कि वो कौन है, तो हज़रत उमर भी सुन रहे थे सारी बातें, ये सब कुछ बिना अपना परिचय दिए हुए। तो वो उसकी बातें सुन रहे थे और वो बता रही थी कि मैं इस हांडी में खाना नहीं पका रही क्योंकि मेरे पास अन्न का एक दाना नहीं है और मैं इस हांडी में पत्थर डाल के पका रही हूँ। अब पत्थर पकेंगे थोड़ी ना, 3 दिन से बच्चों के साथ ऐसा कर रही हूँ और ये रोज़ खाने के इंतज़ार में ऐसे ही देखते-देखते सो जाते हैं, पर आज पता नहीं क्या बात है कि ये सो भी नहीं रहे हैं। हज़रत उमर ने जब ये सारी बात सुनी तो उनकी आँखों में आँसू आ गए और उन्हें अंदर ही अंदर मन में ऐसा फ़ील होने लगा कि मतलब मेरी हुकूमत में कोई भूखा सो रहा है और वो भी जो छोटे-छोटे बच्चे भूखे सो रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सारी बातें सुन के हज़रत उमर बहुत ज़्यादा दुखी हुए और वो फटाफट से अपने हुकूमत के सरकारी खज़ाने की तरफ गए और वहाँ से उन्होंने आटे की बोरी, चावल, घी, मिर्च, मसाले बहुत सारी चीज़ें उठाई, राशन के सामान जो भी था, वो सारी चीज़ें उठा के अपनी पीठ पे लाद कर जाने लगे। तो उनका एक गुलाम आया और उसने बोला कि आका मैं उठाता हूँ, मैं चलता हूँ, कहाँ चलना है लेकर। तो हज़रत उमर ने गुलाम से एक क्वेश्चन किया कि क्या क़यामत के दिन भी तुम मेरा बोझ उठा लोगे? तो गुलाम ने आंसर किया कि नहीं आका, क़यामत के दिन तो सबको अपना-अपना बोझ उठाना पड़ता है। हज़रत उमर ने कहा बस ठीक है, फिर तुम मुझे जाने दो मैं जहाँ जा रहा हूँ और वो चल दिए उस बुढ़िया के पास और वहाँ पे लेकर गए राशन लेकर गए वहाँ पे और वो राशन देखकर बुढ़िया बहुत ज़्यादा खुश हो गई। फटाफट से उसने खाना पकाना शुरू कर दिया और वो जब चूल्हा जला रही थी तो उससे चूल्हा नहीं जल रहा था, तो देखिए हज़रत उमर खुद चूल्हा जला रहे थे, झुक-झुक के फूँके मार के चूल्हा जला रहे थे, जो उन्होंने कभी वो काम नहीं किया था, वो आज कर रहे थे। और फिर बच्चों ने खाना पका, बच्चों ने खाना खाया, बच्चे बहुत खुश हो गए, खाना खा के बच्चे एकदम निहाल हो गए, बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उसके बाद जो है हज़रत उमर बच्चों के लिए खुद ऐसे हाथों पे चल के उनको जो है खेल खिला रहे थे। ये सब देख के, नज़ारा देख के उनकी जो माँ थी, बुढ़िया माँ थी, वो बहुत खुश हो रही थी कि कोई फ़रिश्ता आया है, खुदा का नेक फ़रिश्ता जो हमारे लिए खाना लेकर आया है और हमारे बच्चों को इतना प्यार दे रहा है और मेरे बच्चे आज इतने दिनों बाद खुश हैं। और ये सब देख के उस बुढ़िया की आँखों में आँसू आ गए। उसके बाद हज़रत उमर ने आके उसके पास पूछा कि क्या बात है, अब आप क्यों दुखी हैं? तो उसने बोला कुछ नहीं, ये खुशी के आँसू हैं। और उसके बाद हज़रत उमर ने उसको बोला कि बूढ़ी बुढ़िया आप मेरा एक काम करेंगी? तो उसने बोला क्या? हज़रत उमर ने कहा कि हे बुढ़िया तू उमर को माफ़ कर दे। तो बुढ़िया को गुस्सा आ गया और बुढ़िया ने गुस्से में बोला कि मैं उमर को कभी माफ़ नहीं कर सकती क्योंकि उनकी वज़ह से ही हम ये सब चीज़ झेल रहे हैं, हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है और एक कयामत की रात होगी और उमर का गिरबान होगा और मेरे हाथ होंगे। और ये सब बातें सुन के उमर फूट-फूट कर रोने लगे। उमर ने बोला कि मैं आपके सामने ही खड़ा हूँ, आप चाहें तो कर लें, लेकिन कयामत के दिन मुझे बख्श दीजिए। तो ये सब सुन के बुढ़िया जो एकदम शॉक हो गई कि ये क्या बोल रहे हैं, कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हज़रत उमर जो राजा हैं, जो इस हुकूमत के मतलब राज करते हैं, वो खुद आए हैं अपनी पीठ पे बोरी रख के मेरे लिए बच्चों के लिए राशन लाए हैं।
मेरे साथ खाना बनवा रहे हैं और बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो उसको यकीन नहीं हुआ इन सब बातों को। उसने कहा नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। तो हज़रत उमर ने कहा नहीं ये सच में है। तो उसने फिर बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसने क्षमा मांगी, उसने माफी मांगी हज़रत उमर से। और ये वाकया देख के सुन के मुझे आंखों में सच में आंसू आ गए कि काश आज की हुकूमत भी हज़रत उमर जैसी होती, जो लोगों के बीच में जाके उनकी तकलीफें जानने की सुनने की कोशिश करती। बट आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ करप्शन ही हो रहा है। और लोगों की तकलीफें तो सुनने तो छोड़ ही दो, बात ही छोड़ दो, वो सब कोई सुनता ही नहीं है, इग्नोर करते हैं लोगों को। इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, सब कुछ इतना हो रहा है, आप सबको पता ही है। लेकिन खैर हम बस यही चाहेंगे, अल्लाह से मेरी यही दुआ है कि हमारे भी हुकूमत में कोई ऐसा राजा आए, कोई ऐसा इंसान आए, कोई ऐसा हुकूमत करने वाला आए जो हज़रत उमर जैसा हो। और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही ऐसा कुछ होगा और जल्द ही हमारी भारत वापस से सोने की चिड़िया बनेगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नीचे, यहाँ पे मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।